सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने अलैंगिक जनन पढ़ा था, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आज पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन। तो सबसे पहले कायिक जनन की परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए, कायिक जनन होता क्या है? पौधे के कायिक भाग, कायिक का मतलब हो गया जैसे जड़, तना है, जड़ है, पत्ती है, शाखा है इत्यादि से नए पौधे बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। इसमें पुष्प का पार्ट भाग नहीं लेता। चलिए, अब कायिक की एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं। कायिक को वर्धी जनन भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कायिक जनन बोलते हैं या बोल देंगे वर्धी जनन। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कायिक जनन भी और या उसको वर्धी जनन भी बोल सकते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग मतलब पुष्प को छोड़ करके कोई भी पार्ट हो सकता है से नए पौधे का विकास होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। चलिए, अभी हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि जो जनन है, कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दो प्रकार से होता है। एक है प्राकृतिक कायिक जनन और एक है कृत्रिम कायिक जनन। तो अभी जो ये पहला प्रकार है, ये प्राकृतिक कायिक जनन का, उसका पहला प्रकार चलिए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, जो प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब हो गया कि ऐसा जनन जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल रूप से होता है, इसमें कि किसी भी पादप वैज्ञानिक का या मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है। देखिए, पहला जो टाइप है, इसका पहला प्रकार है वो है जड़ों द्वारा कायिक जनन। जैसे डहेलिया है, सतावर है, शकरकंद की जड़ें क्या करती हैं? भोजन को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा कर क्या होती? फूल जाती हैं, सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। अब सुषुप्तावस्था का मतलब हो गया ऐसी अवस्था कि जब उसको कंडीशन मिलेगी उचित, तब वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, तब वो जनन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। नहीं तो उसमें कोई भी जो है वो जनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, सुषुप्तावस्था में चली जाती है। इस पर लगी अपस्थानिक कलियाँ अगले जनन काल में नए पौधों को जन्म देती हैं। आइए इनमें से समझते हैं क्या है। देखिए, ये क्या है? शकरकंद। ठीक है, शकरकंद में कैसे जनन होता है? जड़ों के द्वारा होता है। इसमें क्या करते हैं कि डहेलिया है या शकरकंद है कि जड़ें क्या है? भोजन इकट्ठा कर फूल जाती हैं। ये जो भोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे कलेक्ट की हुई हैं और ये फूल गई हैं। और जब फूल जाती हैं तो सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं, यानी कि उनके जब अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होती तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुषुप्तावस्था, जहाँ पर कोई भी जनन की क्रिया संपन्न नहीं होती। इसके बाद क्या होता है? इस पर क्या होती है? अपस्थानिक कलियाँ निकलती हैं। ये जो कली दिख रही है, अपस्थानिक कली है, कलियाँ निकलती हैं। और अगले जनन काल में जब इनके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन होती है तो ये अगले जनन काल में क्या करती हैं? नए पौधों को जन्म देती हैं। इस प्रकार जड़ों द्वारा जो नए पौधे का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? कि जड़ों द्वारा जनन की प्रक्रिया। ठीक है, कि नेक्स्ट हम इसको बात करते हैं भूमिगत तनों द्वारा। ठीक है, भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? अदरक का प्रकंद हुआ, आलू का कंद हुआ, अरबी का घनकंद हुआ, अरबी मतलब घुइयाँ, फर्ण का प्रकंद हुआ, प्याज, लहसुन जो इत्यादि हैं वो अनुकूल वातावरण में अपस्थानिक कलियाँ क्या होती हैं? विकसित होकर के नए पौधा बनाती हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आलू में कायिक जनन कैसे होता है ये समझ लीजिए। तनों द्वारा जो है वो कायिक जनन होता है आलू में, या ये कह सकते हैं कि आलू एक भूमिगत तना है। आलू पर जो है वो आँखें पाई जाती हैं। ठीक है, आँखों का मतलब होता है, ये देखिए चित्र में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये ठीक है, छोटी छोटी सी आँखें पाई जाती हैं और इन्हीं आँखों में नए पौधे का जन्म, इन्हीं आँखों से नए पौधे का जन्म होता है। आँखें जो होती हैं वो वास्तव में क्या होती है? पर्व संधियाँ होती हैं, और पर्व संधियों से क्या होता है? नया पौधा क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होता है तो नए पौधे का जन्म होता है। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा। देखिए, पत्तियों द्वारा कैसे होता है जनन। देखिए, जैसे अजूबा है,
बिगोनिया है आदि के पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं। इन्हें पर्णकलिकाएं कहते हैं। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा बनाती हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या करती हैं, एक विकसित हो जाती हैं और नया पौधा बनाती हैं। इसके बाद हम चलेंगे जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है तो उसमें कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है। देखिए ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है। तो जो इसका पहला प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन का, तो पहले ये समझते कि कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है। पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। ये याद होना चाहिए कि मनुष्य इसमें पूर्णतया जो है जिम्मेदार होता है। वह अच्छी किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए जो पादप वैज्ञानिक होते हैं वो कटिंग कराते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग व गूटी द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाते हैं। तो ये जो शब्द है ना कि लेयरिंग क्या है, ये सब विधि है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है ना, गूटी, तो ये सारे शब्द हैं ये एक एक विधियां हैं जिसके द्वारा अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। चलिए एक एक विधि के बारे में समझते हैं। पहला है क्या है, कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है, देखिए कलम लगाने का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि क्या करते हैं कि 20 से 25 सेंटीमीटर कलिका युक्त शाखाओं को काट करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 20 से, यहाँ मैं लिख देती हूँ आप ये देख लेना, 20 से 30 या 25 कुछ भी ले सकते हैं सेंटीमीटर लंबे कलिका युक्त शाखा को लिया और उसको क्या किया, काट लिया, जिन्हें क्या कहा गया, कलम कहा गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हीं कलम को भूमि में गाड़ दिया गया, चाहे वो खड़ा खड़ा गाड़ा जाए या इस पड़ा पड़ा, इसको मतलब ऐसे लेटा हुआ गाड़ा जाए। ठीक है। कुछ समय बाद इसमें से पर्व संधियाँ निकलती हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक अलग कलर से दिखा दे रही हूँ, ये पर्व संधियाँ विकसित हो जाती हैं। जब इनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तो इसमें से क्या होती है, पर्व संधियाँ विकसित हो जाती हैं। अब जब पर्व संधियाँ निकल जाती हैं तो इसमें से अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाएं बढ़ करके नए पौधों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। इस विधि का उपयोग गुलाब है, गन्ना है, अंगूर है आदि विधि का उपयोग करके क्या किया जाता है, कायिक जनन कर क्रिया को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो लगते हैं दाब कलम लगाना। इस क्रिया में उन पौधों, यह जो क्रिया है या उन पौधों पे अपनाई जाती है जिनमें कलम लगाने की क्रिया सफल नहीं होती है। दाब कलम लगाने की क्रिया में मृदा के समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुका करके हल्का सा छील कर मृदा में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इनमें से क्या होता है, जड़ें निकलने के बाद मुख्य पौधों से काट करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कोई पौधा है, उसको क्या किया जाता है कि उसका एक शाखा है उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और जब क्या नीचे झुका करके हल्का सा छील के मृदा में गाड़ दिया, मृदा मतलब मिट्टी में गाड़ दिया। कुछ समय पश्चात उसमें से क्या होता है, जड़ें निकल आती हैं और जब जड़ें निकल आती हैं तो जो इसका मात्र पौधा होता है उससे इसको काट के अलग कर दिया जाता है। तो ये विधि हो गई दाब कलम लगाने की। नेक्स्ट जो है हमारा वो है गुटी बांधना। अच्छा, अब गुटी बांधने में क्या है, इस विधि में क्या करते हैं, देखिए इस विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पढ़ लीजिए आप तो ज़्यादा आसानी होगी। इस विधि में पौधे की किसी भी शाखा को क्या करते हैं, छीलते हैं, छील कर खाद युक्त उस पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा देते हैं और मिट्टी पर क्या लगाने के बाद उस पर टाट लपेट दी जाती है। टाट मतलब बोरे का जो होता है वो टाट होता है, बोरे से बनाया जाता है और उस पर टाट लपेट दी जाती है। मिट्टी को नम रखने के लिए एक घड़े में छेद करके इसके ऊपर लटका देते हैं। घड़े के छेद में से क्या करते हैं, रस्सी का टुकड़ा निकाल कर गूटी में लपेट देते हैं। कुछ समय बाद इसमें अपस्थानिक जड़ विकसित हो जाती है। इस शाखा को गूटी के निचले भाग से काटकर मिट्टी में लगाने से नया पौधा प्राप्त हो जाता है। आइए इसको चित्र से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई पौधा है और उसकी एक शाखा पे क्या किया, इसको इस विधि में पौधे की किसी शाखा को क्या किया, थोड़ा छील लिया और उस पर मिट्टी लगा दी, लेकिन उसमें थोड़ी खाद होनी चाहिए, उस मिट्टी में खाद मिली होनी चाहिए। अब जब इस पे लगा दिया पौधे की किसी शाखा पे, तो उस पर क्या किया, टाट लपेट दिया। ठीक है, ये बोरे जैसी आपको दिख रही ब्लैक संरचना, इस पर टाट लपेट दिया।
अब जब टाट लपेट दिया तो क्या किया, ऊपर आपने ऊपर वाली शाखा पे देखिए यहाँ पर एक घड़ा मिट्टी का लटका दिया और इस घड़े में क्या भरा है, पानी। ठीक है, अब यहाँ ये है टाट। अब ये जो है ये रस्सी के सहारे क्या हो रही है कि घड़े से पानी आ रहा है और टाट क्या हो रही है, गीली होती जा रही है, क्योंकि इसको नमी भी चाहिए, तो नमी मिल रही है इस टाट में। ठीक है, पानी जा रहा है धीरे धीरे से। अब हो क्या रहा है कि कुछ समय बाद क्या होती है, इसमें से अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, निकलने लगती हैं। और जब इस अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं तो उन जड़ों को क्या करते हैं, काट करके अलग कर लेते हैं, और फिर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। कुछ जैसे अमरूद है, संतरे को इस विधि से उत्पादन उसका किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये है पैबंद लगाना या रोपण। ठीक है, अब है क्या ये समझ लीजिए। पैबंद लगाना या रोपण में ये सबसे पहले क्या करते हैं कि यह विधि जो है, इस विधि में घटिया कि उसके पौधे, घटिया का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिसमें या तो फल नहीं आ रहे होंगे, फूल नहीं आ रहे होंगे, तो कुछ उसमें कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी। ठीक है, तो इसलिए उसे बोला गया घटिया किस्म के पौधे। इस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के में बदला जाता है। इसमें अलग अलग पौधे की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक पौधे के रूप में विकसित हो जाएं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, इस विधि में घटिया जाति के पौधे जो हैं उनको तिरछे कटे हुए तने, जिसको बोलते क्या है, स्कंद बोलते हैं, पर उत्तम जाति के पौधों को तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो स्कंद है, ये देखिए इमेज में, ये वाला जो पार्ट है ये है तना। ठीक है, तिरछा कटा हुआ है, आपको दिख रहा है तिरछा कटा हुआ है, तिरछा कटा हुआ तना जिसको स्कंद बोलते हैं, पर उत्तम जाति के पौधे की तिरछी कटी हुई शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़ते हैं। ये देखिए, ये कलम है, इसको इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तिरछा कटा है तो ये इसके ऊपर आ गया और ये इसके ऊपर आ गया, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ करके क्या करते हैं, शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़ करके डोरी से बांध दिया। तो ये नेक्स्ट डायग्राम पे देखिए, जब इसको जोड़ दिया तो इसको क्या किया, रस्सी से अच्छे से बांध दिया। अब बांध दिया, फिर क्या किया, क्यों बांधा गया, क्योंकि, और हाँ एक चीज़ और, इस पर क्या किया, फिर एक मोम का लेप लगा दिया। मोम का लेप क्यों लगाया, इसका एक रीज़न क्या है कि कोई भी जो कवक है या जीवाणु है वो इसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए इसमें मोम का लेप लगा दिया। कुछ समय बाद क्या होता है, ये परस्पर क्या होता है, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं और नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि हो गई, ये हो गई पैबंद लगाना, या इसको रोपण कह सकते हैं, इसको ग्राफ्टिंग कह सकते हैं। तो ये कायिक जनन की जो है वो मुख्य विधियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।